नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनोडिया 91 पर। मैं हूं आपका दोस्त वन रक्षक राजन सनोडिया। दोस्तों, आज काफ़ी दिनों के बाद आप लोग मुझे जंगल में देख रहे होंगे। ठीक है, अभी मैं जंगल में एंट्री करने ही वाला था। ठीक है, ये जंगल में एंट्री करने ही वाला था, लेकिन थोड़ा मैं वेट कर रहा था किसी का, तो सोचा कि चलो आज बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे कमेंट में पूछते हैं कि सर मेरे इतने नंबर हैं, ठीक है, पुलिस कांस्टेबल में और एमपी फॉरेस्ट गार्ड में, तो हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा या फिजिकल देने का मौका नहीं मिलेगा। तो उसी विषय पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर आपसे ये बातें शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम कि रिजल्ट कब तक आएगा। तो रिजल्ट अभी जैसा कि एक लेटर जारी हुआ है एमपी पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, उसमें कहा गया है कि जो एमपी पुलिस कांस्टेबल का जो फिजिकल है, ठीक है, और मेडिकल है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, वो फरवरी और मार्च में होगा। तो उसी के आधार पर सारे चैनल वाले और सारे लोग ये एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं कि जो रिज़ल्ट है हो सकता है कि आपको अभी आने वाले 7-8 दिनों में देखने को मिल जाए या फरवरी के स्टार्ट में देखने को मिल सकता है। ठीक है, और बात करते हैं कि एमपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आएगा, उसके बाद फरवरी मार्च में उसमें कहा गया है विभिन्न वाहिनियों को उन्होंने लेटर जारी किए हैं कि आप लोग तैयार हो जाएँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और जो फिजिकल है एमपी पुलिस कांस्टेबल का उसको लेने के लिए। ठीक है, तो कट ऑफ कितना जाएगा बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं। तो देखिए भाई साहब, पहले क्या होता था व्यापम में वनडे एग्जाम होते थे, एक दिन में एक पेपर हो जाता था और उसी के आधार पर हम बता देते थे कि इतना कट ऑफ जाएगा और उसी के अर्ध गिर्द में लगभग हो जाता था। लेकिन आज के समय में इतने ज़्यादा पैटर्न, इतने ज़्यादा शिफ्ट आ रहे हैं, किसी में एमपी जीके नहीं आ रहा है, किसी में कहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, अच्छे अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंटों के नंबर भी नहीं आते हैं, तो एक बिल्कुल परफेक्ट एनालिसिस लगा पाना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो मोटा मोटा हम बात करते हैं, ठीक है, कि कितने नंबर वाले स्टूडेंटों को एमपी पुलिस कांस्टेबल में फिजिकल की तैयारी स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि इस बार फिजिकल के साथ साथ, ठीक है, रिटर्न के साथ साथ फिजिकल के भी नंबर हैं। ठीक है, तो फिजिकल भी उतना ही मायने रखता है जितना है क्या आपका रिटर्न। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनका फिजिकल तो अच्छा है लेकिन उनको ऐसा लग रहा होगा कि उनकी रिटर्न कम है। ठीक है, तो उनका जो मनोबल थोड़ा गिर जाता है, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो हो गया सो हो गया। ठीक है, अगर आपके एमपी पुलिस कांस्टेबल में आप किसी भी कैटेगरी से हैं, 60 और 65 के ऊपर नंबर है, ठीक है, ये मान के चलिए कि जनरल ओबीसी 65 के ऊपर और एसटी एससी 60 के ऊपर। ठीक है, मोटा मोटा बता रहा हूँ मैं। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट नहीं बता सकता है ना, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन जब होता है तो बहुत सारे स्टूडेंटों के नंबर बढ़ते हैं। ठीक है, कभी किसी शिफ्ट का पेपर टफ आता है, किसी का ईजी आता है, तो मोटे मोटे तौर पे हम कहेंगे एसटी एससी 60 और ओबीसी जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी अगर 65 से ऊपर है तो आप आँख मूंद के फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि एमपी पुलिस कांस्टेबल में जितने पद हैं उसके 7 गुना इस बार क्या होंगे, फिजिकल के लिए जाएंगे। ठीक है, तो चांस ज़्यादा रहते हैं। वहीं एमपी फॉरेस्ट गार्ड की बात कर लेते हैं। तो एमपी फॉरेस्ट गार्ड में आपको भी पता है कि एमपी पुलिस कांस्टेबल की तुलना में हम बात करें, एमपी पुलिस कांस्टेबल की अपेक्षाकृत बात करें तो उसमें पोस्ट यानी कि नंबर ऑफ पोस्ट बहुत कम रहती है और कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, उसका कारण ये रहता है कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट जिनकी हाइट कम रहती है, फिजिकल कमज़ोर रहता है, तो वो एमपी फॉरेस्ट गार्ड में भी बैठते हैं। ठीक है, तो तुलनात्मक बात करें हम तो एमपी फॉरेस्ट गार्ड में पुलिस कांस्टेबल की अपेक्षाकृत थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा रहता है। ठीक है, और पोस्ट भी कम रहती हैं, आधी पोस्ट भी नहीं रहती हैं। ठीक है, 1672 पद हैं इस बार। तो कट ऑफ कितना जाएगा उसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो मतलब है, देखिए एमपी फॉरेस्ट गार्ड का जो फिजिकल होता है ना, वो कोई ज़्यादा बड़ा वो नहीं रहता कि उसमें कोई बहुत विशेष तैयारी करना है। नॉर्मली अगर आप पैदल चल सकते हैं, ठीक है, तो आराम से आपका 4 घंटे में आप 25 किलोमीटर चल लोगे। इसके अलावा उसमें कुछ होता नहीं है। ठीक है, सीना जो रहेगा आपका वो रहेगा, हाइट जो रहेगी रहेगी। ठीक है, मेडिकल ऐसा कुछ होता नहीं है उसमें, है ना, वो सब उसके बाद होता है फाइनल के बाद। वो आप सरकारी डॉक्टर के पास जाओगे और वो एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट दे देगा, वही मेडिकल होता है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, आर्मी और आपका अग्निवीर टाइप कुछ नहीं होता कि दुनिया भर का मेडिकल होगा। ठीक है, हाथ है आपके टेढ़े हैं, फ्लैट फुट हैं, नोक नहीं है, ये सब नहीं चलता है एमपी फॉरेस्ट गार्ड में, है ना। पुलिस कांस्टेबल में चलता है थोड़ा थोड़ा। तो सिर्फ 25 किलोमीटर पैदल चाल है आराम से। अगर आपका फिटनेस है तो सुबह सुबह टहलना भी करोगे तो आपका उसमें 25 किलोमीटर चल लोगे आप। ठीक है, लेकिन आपको चलना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, ऐसा नहीं है कि घर में बैठे बैठे आपका 25 किलोमीटर चल लोगे आप। तो कितने नंबर वालों को उसमें फिजिकल देने का मौका मिल सकता है एमपी फॉरेस्ट गार्ड में। तो देखिए दोस्तों, मोटे मोटे तौर पर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि एमपी फॉरेस्ट गार्ड में अगर आप ओबीसी और जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं तो 75 नंबर आपके कम से कम होना चाहिए। कितने नंबर? 75 नंबर। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल कम से कम 75 नंबर तो होना, और एसटी एससी के लिए कम से कम 70 नंबर होना।
चाहे आप मेल की बात करें या फीमेल की बात करें, दोनों कैटेगरी के लिए बता रहा हूँ, है ना। तो एक मोटा मोटा बता रहा हूँ, ठीक है। बस इससे कम नंबर आपके नहीं है होना चाहिए, इससे कम नंबर है दोस्तों तो फिर ये मान के चलिए कि आपको फिजिकल के साथ साथ अभी रिटर्न की भी तैयारी करना पड़ेगा, ताकि आगे आने वाले एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सको। तो ठीक है दोस्तों, यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन हो, सवाल हो, तो आप मुझसे कमेंट पर पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल में पहली बार आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।